सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इनटू द अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि फाइवर पे जो गिग रैंक होती है, यानी जो प्रोफाइल रैंक होती है हमारी, उसके क्या एल्गोरिदम है कि किस बेसिस पे वो होती है और क्यों होती है, कैसे होती है। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक ये है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। वो प्रैक्टिकल की यही वीडियो की शायद मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर अपलोड करूँ। तो ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा, फ़ौरन अपलोड हो जाएगी, वो भी टेंशन नहीं लेनी। तो अगर नेक्स्ट वीडियो, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि फाइवर की गिग जो है किस बेसिस पे रैंक होती है, क्या एल्गोरिदम इस पे वर्क करता है कि फाइवर की गिग रैंक होती है हमारी प्रोफाइल फर्स्ट पेज पे। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है जिसकी बेसिस पे हमारी फाइवर की प्रोफाइल रैंक होती है, गिग रैंक होती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गिग क्या है। मैं गिग बोल रहा हूँ, आपको पता ही नहीं होगा कि अगर आपको नहीं पता है गिग क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। गिग बेसिकली ये कि वो जो मैंने आपको दिखाई थी प्रोफाइल एक बनी हुई यानी इमेज लगाई हुई थी और साथ अपने पैकेजेस और प्राइस लिखी हुई थी, वो उसको फाइवर क्या कहता है, गिग, GIG, गिग। ठीक है, तो मैं इसलिए गिग बोल रहा हूँ, तो उसे हम गिग कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मेन चीज़ आती है वो है कीवर्ड। कीवर्ड भाई साहब, अगर आपने सही सिलेक्ट किया हुआ है, एक लो कॉम्पिटिटिंग और अर्निंग पोटेंशियल, हाई अर्निंग पोटेंशियल वाला कीवर्ड आपने फाइंड करके यूज़ किया हुआ है, तो इसका मतलब कि आपका आधा काम हो गया, आपकी गिग रैंक होगी भाई साहब, आपको ऑर्डर आ गए। तो गिग मैं कहने का मतलब ये है कि कीवर्ड मेन चीज़ है जिसकी बेसिस पे गिग रैंक होती है। तो सबसे पहले आपको कीवर्ड ही अच्छा चूज़ करना है। तो अब मैं आपको वो भी प्रैक्टिकल बताऊंगा कि अच्छा कीवर्ड कैसे चूज़ करना है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। जो अच्छा कीवर्ड होगा उस पर उसकी क्या बेनिफिट्स होंगे, और मतलब क्या कैसे हम ढूंढेंगे अच्छा कीवर्ड। तो वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो जो है कि प्रैक्टिकल, जिसमें करके दिखाऊंगा, गिग बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम समझ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मेन कीवर्ड एक लो कॉम्पिटिटिंग, हाई अर्निंग पोटेंशियल, हाई डिमांडिंग कीवर्ड चूज़ करना है जो सबसे ज़्यादा सर्च होता है। ठीक है, कीवर्ड भाई साहब आपने चूज़ कर लिया तो आपका आधा काम हो गया, आपकी गिग रैंक हो गई। तो उसके बाद जो चीज़ आती है वो है टैग्स। टैग्स भी कीवर्ड की तरह ही है बेसिकली, तो इसको मैंने इसलिए दूसरे नंबर पे रखा है। तो टैग्स क्या है, टैग्स एक अलग से हमें सेक्शन दिया गया होता है। टैग्स का हमें एक अलग से सेक्शन दिया होता है जहाँ पर कि एक हम छोटे 5 हमें कीवर्ड फाइवर ऑप्शन देता है कि आप 5 इस पर टैग्स ऐड कर सकते हैं, यानी कीवर्ड लिख सकते हैं। तो हमें सबसे अच्छे कीवर्ड यूज़ करने हैं जो सर्च होते हैं और जो हमारी जो निश है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हमने वो अच्छे टैग्स ढूंढने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अच्छे टैग ढूंढने हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली बताऊंगा। और उसके वो हमने अच्छे यूज़ किए तो हमारी की रैंक होने में वो भी बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड के बाद टैग हो गए, और अब आगे जो आता है वो है डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि डिस्क्रिप्शन जो हमें नीचे अपनी थोड़ी लंबी सी लिखी होती है डिस्क्रिप्शन, वो होती है। ठीक है, जो उसके नीचे इमेज के नीचे लिखी होगी। ठीक है, तो वो हमें अच्छी लिखनी है। ठीक है, तो अब उसमें ना कुछ टाइम पहले यूँ होता था कि जब फाइवर इतना अपडेट नहीं हुआ था, तो कुछ अपडेट से पहले ना, तो थोड़े टाइम पहले लोग कीवर्ड स्टफिंग करते थे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो कीवर्ड स्टफिंग किया है कि कीवर्ड भर देते थे बस। जैसे वर्चुअल असिस्टेंट है तो वो लिख देंगे वर्चुअल असिस्टेंट फॉर अमेजोन वर्चुअल, बस लिख देंगे इस तरह, वर्चुअल असिस्टेंट की और एक्सपर्ट वर्चुअल असिस्टेंट ये वो लिख देंगे। तो ये कीवर्ड स्टफिंग होती। तो वो कीवर्ड स्टफिंग करते थे, तो उसका फाइवर तो भाई हो गया चलाक, उसको पता लग गया कि ये लोग कीवर्ड स्टफिंग करके बहुत जल्दी रैंक हो रहे हैं, तो दिस इज़ अनफेयर। तो उन्होंने इस एल्गोरिदम को चेंज कर दिया। अब कीवर्ड स्टफिंग हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारी जो गिग है वो टर्मिनेट हो जाती है। तो अब कीवर्ड हम डिस्क्रिप्शन में कैसे अपना यूज़ करते हैं, तो अब उसका तरीका हमने ये ढूंढा है कि अब जो सही तरीका भी है, बिल्कुल जो है लीगल तरीका है। ठीक है, और उसका ये है कि अब हमें ना अपनी डिस्क्रिप्शन हम लिख रहे हैं ना, जो हम डिस्क्राइब करें अपने बारे में, उसमें हमें वो कीवर्ड बार बार यूज़ करना है और उसकी सेंस बना के यूज़ करने हैं वो कीवर्ड। तो इस तरह हमारी गिग रैंक होने में हेल्प होगी। हमें बस वो कीवर्ड अपनी डिस्क्रिप्शन में यूज़ करने हैं, थोड़े सेंस के साथ सेंटेंस बनाने हैं, जो थोड़े सेंस भी बनाते हो तो उसमें हमें यूज़ करने हैं। तो ये हमारे कीवर्ड भी आ जाएंगे और हम लोग अपने आप को डिस्क्रिप्शन भी लिख लेंगे। ठीक है, ये होगा। तो डिस्क्रिप्शन के बाद जो चीज़ आती है वो हमेशा की तरह, मतलब जो सबसे मेन चीज़ है, आपको पता है कि प्रोफाइल इमेज।
भाई इमेज देख के ही तो लोग आते हैं भाई, आप पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑर्डर मिलेंगे। तो आपको प्रोफाइल इमेज बहुत अच्छी बनानी है, ठीक है। उसकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं कि फर्स्ट इमेज कैसी होनी चाहिए, सेकंड इमेज कैसी होनी चाहिए, थर्ड इमेज कैसी होनी चाहिए। 3 इमेज हम लोग लगा सकते हैं फाइवर पे, ठीक है। तो उसका भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं इमेजेस के, वो भी आपको आगे चल के बताऊंगा जब प्रैक्टिकल कराऊंगा। तो अभी फ़िलहाल ये समझें कि 3 इमेज लगा सकते हैं। तो अब हमें अपनी जो मेन इमेज है ना प्रोफाइल की, वो हमें बहुत अच्छी इमेज बना के लगानी है। उसमें हमें सिर्फ ये अपना जो टाइटल है उसी को लिख देना है, जैसे अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। और साथ अपनी तस्वीर लगा देनी है, और इस तरह बस अच्छी सी बना के, अट्रैक्टिव सी बना के लगा देनी है, ठीक है। ये गिग इमेज होगी अच्छी सी बना, तो जब देखें आप समझेंगे जब प्रोफाइल इमेज अच्छी होगी तो तभी तो बंदा आएगा, कोई बायर आएगा तो वो उस पर क्लिक करेगा। जब क्लिक करेगा तो मतलब तो वो हमारे पैकेजेस देखेगा और हमें ऑर्डर देगा, ठीक है। तो क्लिक जब उसने क्लिक कर लिया ना, तो तब ज़्यादा काम हो गया, यानी ऑर्डर आ गए, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऑर्डर आ जाए। तो इससे आपको अट्रैक्टिव इमेज बनानी है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लिक करें और आपको ऑर्डर आए, ठीक है। तो ये होगी इमेज की बात, ठीक है। ये भी आपको समझ आ गई होगी। और इसके बाद जो आती है चीज़, वो है हमारे जो पैकेजेस और प्राइसिंग है, ठीक है। इसको मैंने इसके बाद रखा है क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब आप ये नहीं कि पहले दिन ही जाएँ अपनी गिग बनाएं और उस पर अपनी जो प्राइस है वो जो टॉप पे बंदे आ रहे हैं उनसे भी ज़्यादा रख दें। तो यूँ तो आपको ऑर्डर कभी भी नहीं आए, क्योंकि इतना बंदा बैठा है। तो आपको उसमें से आपको ही ऑर्डर क्यों आएंगे? आपको ये ऑर्डर इसलिए आएंगे कि अगर आप लोग अपनी जो, अब देखिए आप सबसे पहले उसको रिसर्च करें, ठीक है। अब टॉप पे जो बंदा बैठा है वो इतने में सर्विस दे रहा है, सिर्फ अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदे की हमने प्रोफाइल चेक की थी, ठीक है। एक बंदे की हमने प्रोफाइल चेक की थी, उसने अपने जो 3 दिन के जो मतलब 1 दिन के जो वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस दे, तो वो $10 में दे रहा था, ठीक है। आप क्या करें, $5 में 3 दिन की वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस दें, ठीक है। अब जब आप गिग रैंक होगी तो ऑब्वियसली वो क्लिक करेगा तो आपको ज़रूर ऑर्डर देगा। आप जो है तो वो आपको ज़रूर ऑर्डर देगा क्योंकि आप उस प्राइस रेंज में बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जो प्राइस के हिसाब से जो सर्विस होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो आप किस तरह शुरू में आपको इस तरह थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपनी गिग रैंक करने के लिए और ऑर्डर्स लेने के लिए, अच्छे रिव्यूज़ लेने के लिए आपको काम अच्छा करना पड़ेगा, पैसे कम लेने पड़ेंगे, ठीक है। वैल्यू फॉर मनी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब आप वैल्यू फॉर मनी देंगे तो फिर आपकी गिग रैंक हो, जब गिग रैंक हो जाए ना, तो उसके बाद आप प्राइस बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने आपको दिखाया कि पहले पेज पे रैंक उन्होंने प्राइस कितनी हाई रखी हुई, तो वो जब ऑर्डर्स आना शुरू होंगे आप प्राइस बढ़ा दें, ठीक है। उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो आपकी बढ़ जाएगी आराम से और कोई जो है उस पर असर भी नहीं होगा आपकी रैंकिंग वगैरह पे, ठीक है। आप आराम से बढ़ा के भाई फिर ऑर्डर्स लें और फिर आप कमाएँ, ठीक है। ये बात होगी कंप्लीट यहाँ पर फाइवर की एल्गोरिदम की, ठीक है। यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी एल्गोरिदम जिनका आपको ध्यान रखना है गिग बनाते हुए, ठीक है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग एक गिग बना के देखेंगे, प्रैक्टिकली एक गिग बनाएंगे और उसको देखेंगे, ठीक है। उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे और मैं आपको सब सिखाऊंगा A to Z के गिग जो है आपने किस तरह लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड वगैरह फाइंड करने, टैग्स वगैरह, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन क्या लिखनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वो वीडियो देखें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा था। तो यही थी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।